चलो टेक्स्ट बुक में पढ़ना नहीं है, रिवाइज करो गोल्डन रूल्स ऑफ बुक कीपिंग। अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। बोलो, हु डेवलप्ड दिस गोल्डन रूल्स ऑफ बुक कीपिंग? नहीं नहीं, प्रोनाउंस करो। अच्छा ठीक है। विच डेट डू यू रिकलेक्ट? 10th of November 1494। प्लीज कोई टेक्स्ट बुक से पढ़ के आंसर नहीं देना, हम रिवाइज कर रहे हैं तो आपको सोच के आंसर देना है। सो कैन यू टेल मी दिस 10th of November is celebrated as which day? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे is 10th of November every year. So which are these golden rules, by the way? Are these golden rules same for all the three type of accounts, or is it different? So which is the first one, everybody? Personal account. How many types of personal accounts are there altogether? Actually two. Third and a third is a combination of 1 and 2. Which is the first type of personal account? Natural personal account. नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब कौन? ह्यूमन बींग्स। आप और मैं, वी आर कॉल्ड एज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स created by blessings of God. Which is the second one, everybody? Artificial personal accounts. Artificial personal account is created by anybody? कोई लेट आता है उसकी ओर देखो नहीं, सब लोग पूरा क्लास उसको बेंच तक छोड़ता है, ऐसा नहीं करो। सो अलाउ मी टू कंटिन्यू। ऐसे आंखों से उसका हाथ पकड़ के टक, जब तक बैठेगा नहीं पब्लिक उसको देखता रहता है, विच डिस्टर्ब्स द क्लास, डोंट डू दैट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एवरीबडी, is created by whom? Law. इधर क्या आता है? Organizations. थर्ड है, बट एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। व्हाट यू कॉल थर्ड वन एज? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। But what is this representative personal accounts? Is the group of what? Natural persons, artificial person. ये दोनों का जो ग्रुप है, you call it as a representative personal account. Now what is the golden rule for this personal account? Debit the receiver. Debit the, स्लो जाते, debit the receiver. It means such a person becomes our debtor. The two connected words are debit and debtor. So if debit the receiver का मतलब है, if in any business transaction the opposite person, दो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, अदरवाइज आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे करोगे? दो में से एक तो मैं खुद है, तो मेरे सामने जो दूसरा पर्सन है,
He becomes my debtor, which means money or money's worth is receivable in future. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. Now what does this mean? किसी पर्सन के अकाउंट को डेबिट करने का मतलब क्या है? Anybody? Exactly. डेबिट करो. डेबिट पर्सन्स अकाउंट. व्हाट डज दिस मीन? तुमको लॉजिकली पता होना चाहिए. डेबिट का मतलब हर एक लेजर अकाउंट का दो साइड रहता है. योर लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, योर राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. किसी पर्सन के अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है उसके अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना. मैंने किसी पर्सन के अकाउंट को डेबिट किया. यह टेक्निकल लैंग्वेज है, ये बुक कीपिंग का स्पेशल लैंग्वेज है. लेकिन लेमैन की जबान में किसी के अकाउंट को डेबिट करना मतलब उसके अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना डेबिट द रिसीवर, विच मीन्स दैट पर्सन इज माई डेटर. सो बहुत सिंपल लॉजिक है. आप किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाओगे और अगर वो पर्सन तुम्हारा डेटर है तो आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है. बोले तो डेबिट साइड में लिखना है. डेबिट साइड पे कब लिखोगे? व्हेन ही बिकम्स योर डेटर. और क्रेडिट साइड पे कब लिखोगे? व्हेन ही बिकम्स योर क्रेडिटर. रूल से बाय हार्ट मत करो, लॉजिकली दिमाग में बिठाओ. क्योंकि आपको अगर याद रहेगा, हम किसी भी पर्सन का अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं? दो ही पॉसिबिलिटी है. विच आर द टू पॉसिबिलिटीज? आइदर इज अवर डेटर और इज अवर क्रेडिटर. अगर वो हमारा डेटर है तो डेबिट साइड पे लिखो. अगर वो क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड पे लिखो. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर मींस ही बिकम्स माय डेटर, तो उसके अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे लिख दो. एंड क्रेडिट द गिवर मींस ही बिकम्स माय क्रेडिटर, तो उसके अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे लिखो. प्लीज इसको अगर रूल की तरह बाय हार्ट करोगे ना तो ग्रिप नहीं आएगा, तो भूल जाओगे. रूल अप्लाई करने में गलती कर दोगे. कॉन्सेप्चुअली भेजे में बिठाओ. दुनिया में हजारों लोग हैं जिनके साथ मैं ट्रांजैक्शन करता है, तो हजारों लोग का तो अकाउंट नहीं बना सकता मैं, पागल हो जाएगा. किन लोगों का अकाउंट आप प्रिपेयर नहीं करोगे? एनीबडी? उसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया नहीं, उसके साथ हमारा लेना देना खत्म हो गया. We don't have anything left to be done in the future. आज का आज खत्म हो गया. तूने मेरे को गुड्स दिया, मैंने तेरे को कैश दिया. मैंने तेरे को गुड्स दिया, तूने मेरे को कैश दिया. तू मेरा एम्प्लॉई है, तूने मेरे को सर्विस दिया, मैंने तेरे को पैसा दिया. हमारा लेना देना तभी का तभी खत्म हो गया. मतलब न तो मेरा डेटर, न तो मेरा क्रेडिटर. नथिंग इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, नथिंग इज पेएबल इन फ्यूचर. देन आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर योर अकाउंट. अकाउंट बनाने के लिए बहुत मेहनत भी लगता है ना, खर्चा भी करना पड़ता है. फुकड़ का काम थोड़ी है कि गांव भर का अकाउंट बनाते बैठेगा मैं. काम है ये, खर्चा है ये. और अकाउंट बनाने का फायदा क्या है यार? तो मेरे होटल में आया, तूने खाना खाया, पैसा दे दिया, खत्म हो गया. तेरा अकाउंट बना के करेगा क्या? मेरे को तो तेरा नाम भी नहीं मालूम और जानना भी नहीं है.
मैं तेरा अकाउंट मेरे बुक्स में बनाने का मतलब है मैं तेरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेरे बुक्स में रखेगा कि तूने क्या ट्रांजैक्शन मेरे साथ किया। वाई विल आई कीप द रिकॉर्ड अगर तेरा मेरा लेना देना खत्म हो चुका है। मैं किसी भी इंसान के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कब रखेगा जब उसका और मेरा लेना देना खत्म नहीं हुआ है। आइदर मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर और मनी इज पेएबल इन फ्यूचर, आइदर इज माई डेटर और इज माई क्रेडिटर। तो सवाल ये आता है कि सर लेजर अकाउंट में तो दो साइड रहता है, तो यार मेरे को कैसे पता चलेगा सर कि लेफ्ट हैंड साइड में कब लिखने का, राइट हैंड साइड में कब लिखने का। सर आंसर बहुत सिंपल है, debit the receiver, credit the giver. If is your debtor, write on the left hand side because it is called as a debit side. Debit side, debtor, debtor, debit side. So easy to remember. वैसे ही credit the giver, if that person becomes your creditor, money is payable in the future, right on the right hand side is credit side. Credit side, creditor, creditor, credit side. So simple to remember. पर्सनल अकाउंट में ही गलतियां होती है, याद रखना। जो भी बच्चे गलतियां करते हैं वो रियल अकाउंट में नहीं होती, क्योंकि रियल और नॉमिनल अकाउंट पपलू है। बोलो तो रियल अकाउंट का रूल बोलो सब लोग। रियल अकाउंट मतलब क्या? व्हाट इज रियल अकाउंट? एसेट्स, ओके। एसेट्स मतलब क्या? आर द ह्यूमन बीइंग्स? तो थिंग्स, हेलो आर यू देयर? तो उसको आप खरीद सकते हो क्या? कैन यू परचेस रियल अकाउंट? कैन यू सेल रियल अकाउंट? गुस्सा आया तो कैन यू पिक इट अप एंड थ्रो आउट ऑफ द विंडो? किसी से झगड़ा हुआ तो उसको उठा के किसी के सर पे मेरे को दे मारना है, कैन आई डू दैट? Yes, because you are talking about thing. You are talking about air conditioner. You are talking about furniture. You are talking about computer. You are talking about camera, the writing pad, and so on. Motor car. So real account वो है जो मेरा प्रॉपर्टी है, मैं उसका मालिक है। मैंने भाड़े पे एक ऑफिस लिया रहेगा तो, भाड़े पे एक ऑफिस लिया तो वो रियल अकाउंट है? नहीं, क्यों? मैं थोड़ी उसका ऑनर है, मेरे बाप का प्रॉपर्टी थोड़ी है, भाड़े पे लिया हुआ है, तो वो रियल अकाउंट नहीं है। रियल अकाउंट वो होता है जो हमारा प्रॉपर्टी होता है। आई एम द लीगल ओनर ऑफ दैट। ये मेरा पैसा है, ये मेरा फर्नीचर है, ये मेरा एयर कंडीशनर है, ये मेरा मोटर कार है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। मेरा मतलब सिर्फ मेरे पास फिजिकली रहेगा तो नहीं चलेगा। आई शुड बी द लीगल ओनर ऑफ दैट। ऐसे तो भाड़े का प्रॉपर्टी रहेगा तो भी मैं बोलेगा 3 साल तो मेरा ही है, क्योंकि मैंने 3 साल के लिए भाड़े पे लिया है। लेकिन मेरा है मतलब सचमुच तो लीगल ओनर थोड़ी है। ओनर है तो उसको बेच के दिखा। भाड़े का प्रॉपर्टी बेच सकते हैं क्या? नहीं ना। अच्छा, बेच सकते हैं, इंडिया में थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। नहीं, इलीगल, बहुत सही बोला। गलत सलत पेपर बना के, अभी तुम लोग देखते नहीं रहोगे ऐसा मूवी, बट देयर इज अ मूवी कॉल्ड एज घोसला का घोसला, ऐसा कुछ तो भी मूवी था। आई डोंट नो एनी ऑफ यू सीन इट। उस मूवी में ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना एपिसोड बहुत बताया है। किसी का प्रॉपर्टी रहेगा, जाली पेपर बनाया और प्रॉपर्टी किसी को बेच दिया। इलीगल मैं मानता हूँ, क्योंकि क्यों नहीं बेच सकता? बिकॉज आई एम नॉट द लीगल ओनर ऑफ दैट। तो रियल अकाउंट का तो रूल बहुत सिंपल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। व्हाट यू मीन बाय डेबिट व्हाट कम्स इन का क्या मतलब हुआ? अगर वो आया तो कौन सी साइड पे लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर वो गया तो राइट हैंड साइड पे। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हर एक अकाउंट में दो साइड तो होता ही है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। थर्ड तो उससे भी पपलू है। व्हाट इज द थर्ड वन? नॉमिनल अकाउंट। ये तो डायरेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड में कब लिखोगे?
एक्सपेंस या लॉस रहेगा, उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बस सोचने का कि ये मेरा एक्सपेंस है कि मेरा इनकम है। अगर एक्सपेंस है तो उसको डेबिट साइड पे लिखो, इनकम है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखो। मतलब एक्सपेंस रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने का, इनकम रहेगा तो राइट हैंड साइड पे लिखने का। इट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है? पक्का? चल, तो अपन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था, टुडे वी कैन कंटिन्यू विद दैट। किधर तक किया था? थोड़ा किया था, 4 तक हो गया ना? ओके। वी आर इन टू क्वेश्चन नंबर 2। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 4 तक कर दिया है। तुम्हारा टेबल रेडी है तो अपन 4 से अभी आगे बढ़ते हैं। कैन आई स्टार्ट? रेडी है ना? टेबल तो कल ही ड्रॉ कर लिया था अपन ने यार। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 हो गया। 5th वन, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक 200 रुपया। क्या ड्रॉ कर रहा है तू? ए हीरो, तू क्या ड्रॉ कर रहा है? कल ड्रॉ तो किया था, फुल पेज का नहीं किया था। कुछ भी करता रहता है ना। अबे 10 ट्रांजैक्शन है, फुल पेज में भी मुश्किल से बैठेगा। पता चला एक पेज पे नहीं बैठा तो सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा। तूने इरेज कर दिया। बोलो एनीबॉडी? प्रिंटिंग फॉर, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक। ये बिल बुक क्या रहता है, कोई बताएगा? बिल बुक समझते हो ना? तुम लोग अभी तो ऑफिस में फीस पे करोगे तो तुमको क्या मिलता है? रिसिप्ट मिलता है। वैसे ही अपन किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो वो दुकान वाला अपने को क्या देता है? बिल देगा ना। खाली सामान देगा नहीं, खाली अपन पैसा देगा। अपन बोलेंगे भाई पैसा दिया, बिल दिखा। तो बिल बुक प्रिंट करवाना पड़ता है। तो इन्होंने वो बिल बुक प्रिंट करवाया और उसका 200 रुपया पे किया। अब ये ट्रांजैक्शन है। क्या सोचना पड़ता है अपने को? सबसे पहले सोचने का कि भाई ये ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे और उसमें से जो अकाउंट डेबिट होता रहेगा वो पहला आना चाहिए, जो अकाउंट क्रेडिट रहेगा वो बाद में आना चाहिए। एनीबॉडी? देख, 3 नाम पॉसिबल है। मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, 2 मिनट ध्यान से सुन के प्लीज खोपड़ी में बिठा लो। कोई लोग इसको बोलते हैं प्रिंटिंग अकाउंट, कोई इसको बोलता है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कोई बोलता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। आप मुझे पूछोगे सर तीनों में से करेक्ट कौन सा है? आंसर इज तीनों करेक्ट है। आपको तो एक नाम देना है और आपको याद है नॉमिनल अकाउंट का नाम देना रहता है। दिस इज नॉमिनल अकाउंट। और किसी भी नॉमिनल अकाउंट का अगर नाम देना रहता है देन इट शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट द पर्पस फॉर विच दैट मनी इज पेड। मुझे बता, ये तीनों में से क्या तुम्हें पता चलता है कि पर्पस क्या है? बाय लुकिंग एट ऑल द 3, प्रिंटिंग अकाउंट, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। क्यों तीनों करेक्ट है? पहले इसको समझो। तीनों इसके लिए करेक्ट है बिकॉज नॉमिनल अकाउंट में इट शुड बी, आई एम सो सॉरी, क्यों तीनों अकाउंट करेक्ट है? प्लीज ध्यान से सुनो।
तीनों मुझे पर्पस बताता है। नॉमिनल अकाउंट का नाम अलग अलग लोग दुनिया में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्यों? इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। बिकॉज बुक कीपिंग इज नॉट परफेक्ट साइंस। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये कला है, और कला तो पर्सन वाइज थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। मुझे बताओ, व्हाट इज कुकिंग? एनीबडी कैन टेल मी? कुकिंग इज एन आर्ट। डू यू रियली थिंक everybody will cook the food and it will be exactly the same taste? Possible है क्या? क्यों अलग अलग टेस्ट आता है? इंग्रेडिएंट्स तो सेम है, मतलब बनाने के लिए जो सामान यूज किया हो वो सामान तो सबका सेम ही है, तो भी साला टेस्ट क्यों अलग आता है? लोग अलग है। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे कुकिंग एक कला है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बुक कीपिंग भी तो एक कला है। बुक कीपिंग इनफैक्ट आर्ट भी है, बुक कीपिंग साइंस भी है। बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द साइंटिफिक मैनर। तो तुम बोलोगे ठीक है सर, समझ गए, तीनों करेक्ट है, बट हमको जो चीज में इंटरेस्ट है वो तो बताओ। बोलो तुमको क्या चीज में इंटरेस्ट है मालूम? कि हम लोग एग्जाम में तीनों तो नहीं लिख सकते सर, तो भाई बता दो कौन सा वाला? छोटा वाला। ये मस्त है तुम लोग, आज की जनरेशन की थॉट इतनी क्लियर है ना। जब तीनों अलाउड है तो जो सबसे छोटा रहेगा वो यूज करेंगे, बट एक्चुअली दैट इज रॉन्ग आंसर। आई विल गिव द करेक्ट आंसर, ध्यान से सुनना। करेक्ट आंसर इज, जो आपके कॉलेज का टीचर 11th स्टैंडर्ड में फॉलो करेगा वो आपको करना पड़ेगा। द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि हायर लेवल पे वही नेम यूज होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लेकिन ये लिख बाद में, तुम लोग लिखने की इतना रश क्यों है रे? लेकिन आपको प्लीज, जब भी आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना, ये कॉलेज के टीचर 11th में बहुत लफड़ा करते हैं, 12th में नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोर्ड एग्जाम है। लेकिन 11th में ना पावर उनके हाथ में रहता है। सो जब भी कॉलेज में लेक्चर अटेंड करो, जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी समझो तुम कॉलेज चले जाओगे, सो व्हेन यू अटेंड द लेक्चर, आई नो दैट यार, लेकिन व्हेन यू अटेंड द लेक्चर, या तुमने नहीं किया रहेगा ना, तो कोई तो भी पढ़ाकू लड़का मिल जाएगा जो फर्स्ट बेंच पे बैठता रहेगा, उसके बुक का जेरोक्स कर लेने का और क्या ऑब्जर्व करने का कि भाई तुम्हारा कॉलेज का टीचर ये तीनों में से क्या यूज करता है। बिकॉज अगर तुमने उसका वाला यूज नहीं किया ना, ये सारे लोग मार्क काट देते हैं। वैसे तो तीनों आंसर करेक्ट है, नोबडी शुड डिडक्ट द मार्क। बोर्ड एग्जाम में कोई तुम्हारा मार्क नहीं काटेगा 12th में, बट बिकॉज 11th इज अ कॉलेज एग्जाम, you have to be slightly careful कि भाई कॉलेज का टीचर कौन सा बोलता है। According to me, all the three are correct, but the best name is one which I will use. It's not छोटा वाला. The one that I will use is that बड़ा वाला name, printing and stationery account. So write down please. और वो कॉलम में बैठेगा नहीं है एक लाइन में, हाँ तो भैया 2 लाइन ले लो, 3 लाइन ले लो, तुम्हारे बाप का कॉलम है, डरते क्यों? ऐसे जबरदस्ती एक लाइन में फिट नहीं करना। सो राइट डाउन अकाउंट नंबर 1 इज योर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। ऐसा तुम्हारा छोटा सा कॉलम है, उसमें लिखने का देख, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, ये तुम्हारा अकाउंट नंबर 1 हो गया। कोई बता सकता है दिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट? मेरे को बोलने तो दे भाई। सेकंड अकाउंट बाद में करना है मुझे, एक एक अकाउंट के ऊपर फोकस करो। बोलो एवरीबॉडी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट इज व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। क्या करोगे आप इसको? क्यों? एक्सपेंस है। सो डेबिट कॉलम में यू विल राइट ₹200 और लास्ट कॉलम में आपको रीजन लिखना है
रीजन में आप लिखोगे एक्सपेंस, ये हो गया अकाउंट नंबर 1। बोले सेकंड है पेड, और पेड आया तो आप खुद से बैंक अकाउंट मत लेना। बैंक अकाउंट तभी लेना जब क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा या तो ऑब्वियस रहेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव टू टेक बैंक अकाउंट। कुछ नहीं दिया है तो अपन कैश अकाउंट लेंगे। बोलो कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट। व्हाट विल यू डू विद दिस? क्रेडिट करोगे, बिग गोज आउट। अपना रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट goes out। नंबर 6 एवरीबॉडी, अब जो नंबर 6 है प्लीज राइट डाउन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज। आप पर्टिकुलर्स कॉलम में अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट अपन वैसे भी अलग से दिखाते ही है। सो यू कैन राइट विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज। ये हो गया तुम्हारा नंबर 6। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया ₹5000 फॉर ऑफिस यूज। कोई मुझे बताएगा प्रैक्टिकली, मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा निकालने का है 5000 रुपया, तो कैसे निकालेगा? विल हैव टू गो ऑल द वे टू बैंक ऑफ इंडिया, एटीएम, नीचे उतरोगे। अच्छा, उसी बैंक का एटीएम होना चाहिए कि नहीं? नो। अरे कोई भी बैंक के एटीएम में घुस जाने का तुम्हारे पास कार्ड रहेगा विच इज कॉल्ड एज अ डेबिट कार्ड। वो डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में डालो, गांधी जी बाहर आएंगे, जितना पैसा चाहिए विड्रॉ करो। कौन आज के जमाने में बैंक में जाता है? कोई भी एटीएम, नीचे उतरो। ऐसा नहीं सोचो कि तुम्हारा अकाउंट जिस बैंक में है उसी के एटीएम में जाना होगा। नो, सारे एटीएम, सारे बैंक के सारे एटीएम आरबीआई के सर्वर के साथ कनेक्टेड है। दे ऑल आर लिंक्ड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वर। आपका अकाउंट कोई भी बैंक में होने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसे कार्ड डालोगे आरबीआई का सर्वर तुम्हारे बैंक ऑफ इंडिया में सीधा कनेक्ट कर देगा और उधर से 5000 रुपया विड्रॉ हो जाएगा। सो आपको भी सोचना है। मुझे ऑफिस में कुछ पैसे की जरूरत थी तो मैंने क्या किया, मेरा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक करंट अकाउंट था। उस करंट अकाउंट में से मैंने 5000 रुपया ऑफिस यूज, याद रखना ये पैसा मैं घर पे नहीं लेके गया। इट इज नॉट फॉर पर्सनल यूज, इट इज फॉर माय ऑफिस यूज। ऑफिस में है ना बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कैश में ही पे करना पड़ता है। वो चाय वाला चाय लेके आएगा तो उसको तुम चेक दोगे तो चेक को भी खराब लगेगा, उसको भी खराब लगेगा। बोलेगा यार 10 रुपए के चाय के लिए क्या चेक देता है सर, तो उसको रोकड़ा ही देना पड़ेगा। तो ऑफिस में जब आप छोटा छोटा चीजें खरीदते हो, मोमबत्ती खरीदोगे, अगरबत्ती खरीदोगे, मैच बॉक्स खरीदोगे, कुछ छोटा मोटा स्टेशनरी खरीदोगे, ये सब जगह थोड़ी, हाँ जीपे रहेगा तो जीपे कर सकते हो, अदरवाइज तो कैश ही दोगे। तो हमारे ऑफिस में थोड़ा बहुत कैश चाहिए रहता है। तो इस बंदे ने क्या किया, बैंक में उसका करंट अकाउंट है, उस करंट अकाउंट में से 5000 रुपया विड्रॉ किया एंड दैट इज विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। जैसे ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो पहला तो सोचना पड़ेगा कि भैया ट्रांजैक्शन में भाई कोई पर्सनल अकाउंट अफेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई रियल अकाउंट अफेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट तो नहीं हो रहा। आपको पहले ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस मतलब सोचना पड़ेगा भाई इसके अंदर कौन सा पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कौन सा रियल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। इज एनीथिंग कमिंग इनटू माय बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन। इज एनीथिंग गोइंग आउट ऑफ माय बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इज इट माय एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इज एनीथिंग माय इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इज एनीबडी बिकमिंग माय डेटर, इज एनीबडी बिकमिंग माय
क्रेडिटर। आई मीन आपको तीनों अकाउंट के बारे में सोचना पड़ेगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट फॉर दिस ट्रांजैक्शन which two accounts are affected. Anybody would like to try? कैश अकाउंट इज द फर्स्ट वन। कैन यू टेल मी आप कैश अकाउंट को क्या करोगे? क्यों? ऑब्वियसली आपने बैंक में से पैसा निकाला, मतलब कैश कम्स इनटू द बिजनेस। सो राइट डाउन एवरीबॉडी, फर्स्ट अकाउंट है अपना कैश अकाउंट। नंबर 6 में फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये एग्जाम में आर नहीं लिखना, पूरा लिखना प्लीज। ये आर लिखोगे ना तो मार्क्स काट देगा। कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने का। हम लोग कैसे पढ़ाते टाइम पे स्पीड में लिखना रहता है तो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट यू शुड नेवर यूज दैट। बोले इसको क्या करोगे? कैश अकाउंट को डेबिट करोगे 5000। क्यों डेबिट कर रहे हो? कम्स इन। तुम्हारा रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एनीबॉडी इन दिस ट्रांजैक्शन व्हाट हैपेंस टू योर बैंक बैलेंस? रिड्यूसेस। तो आपका दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? बैंक अकाउंट के बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। सो सेकंड अकाउंट विल बी बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। थोड़ा आप केयरफुल रहना, बहुत बच्चे ये बैंक अकाउंट में गलती कर देते हैं। इस बैंक अकाउंट रियल अकाउंट और नो? विच इट इज? Personal account, because bank is which type of person? Anybody? Artificial person, exactly. So bank account is definitely personal account. इसका अमाउंट कितना है? 5000 इन क्रेडिट। क्यों मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया प्लीज? बैंक बैलेंस reduces, so the last column में लिखो बैंक बैलेंस reduces. Give me 1 minute please. So last column में आपने क्या लिखा एवरीबॉडी? रीजन लिखना रहता है, बैंक बैलेंस reduces। और देख सब कॉलम छोटा छोटा कॉलम है तो एक लाइन में जबरदस्ती फिट नहीं करने का, भले सेकेंड लाइन थर्ड लाइन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन एवरीबॉडी, नंबर 7, प्लीज राइट डाउन। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। दिस बार, this time this cash is withdrawn for personal use 1500. So write down withdrew cash for personal use. Now be a little careful. Who must have withdrawn this cash for personal use? Proprietor. Proprietor क्या withdraw कर रहा है? Cash. Why is he withdrawing? I know, लेकिन ऐसे करेगा तो धीरे धीरे उसका कैपिटल पूरा कम हो जाएगा। क्या वो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है? नो, ही इज विड्रॉइंग आउट ऑफ एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। ऑब्वियसली वो बिजनेस में से कैश क्यों विड्रॉ कर रहा है? बिकॉज उसको घर का खर्चा भी तो निकालना है, क्योंकि प्रोपराइटर को क्या नहीं मिलता? सैलरी नहीं मिलता, उसको सैलरी नहीं मिलता, लेकिन घर का खर्चा तो सबको चलाना रहता है। तो वो क्या करेगा? जो भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रहेगा, जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट रहेगा, उसके सामने वो थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करेगा। किसी को याद है प्रोपराइटर अगर विड्रॉ करता है तो हमें प्रोपराइटर का एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, drawings account. So write down your first account is obviously drawings account, and your drawings account is anybody? Personal account. Personal में भी कौन सा वाला? रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई ग्रुप थोड़ी है यार, एक ही है प्रोपराइटर। Natural person obviously. Proprietor has to be a natural person, a human being like you and me. So it is definitely personal account. कोई बता सकता है आप इस अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। वाई?
तो बेटा ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से business. Can you tell me why drawings account is debit by rule? Debit the receiver, exactly. आपने proprietor को पैसा दिया business में से, मतलब proprietor is the receiver of cash and therefore he is our debtor. तो उसके account को debit करने का, क्यों debit करने का? Because he is my receiver or he is my debtor. Anybody can think and tell me? बैंक विद ऐसा कहाँ लिखा है बेटा? रिलैक्स. अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? Allow him to talk. बेटा तेरे ऑफिस में, एक्सक्यूज मी हीरो, तेरे से बात कर रहा हूं. ऑफिस में कैश बॉक्स में से तू पैसा निकालेगा ना, उसको भी विड्रॉ ही बोलते हैं. पैसा दो जगह पे है, एक ऑफिस के कैश बॉक्स में मेरा पैसा है, दूसरा बैंक के अंदर मेरा पैसा है. इन्होंने किधर से विड्रॉ किया है? वहां लिखा हुआ है विड्रॉ कैश. कहां लिखा है? बैंक में से विड्रॉ किया. गलत फहमी है तेरी. सीधा देखो प्लीज, कहां लिखा है बैंक में से विड्रॉ किया? देख तूने गलती क्या की मुझे पता है. जैसे तूने विड्रॉ देखा तेरे को लगा बैंक में से. ऐसा नहीं है बेटा. तो ड्रॉवर में से भी पैसा निकालेगा ना, उसको भी विड्रॉ ही बोलते हैं. विड्रॉ कैश for personal use. So definitely there is no bank account in this one. Anybody, which account will come? Cash account. Cash account is which type of account? Real account. क्या करोगे आप कैश अकाउंट को? क्रेडिट करोगे. Because cash goes out of business. हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. बिजनेस में से कैश गया, so it is credit what goes out, so cash goes out of the business. Write down the next one. Paid telephone bill of office 5,000. Please write down. ऑफिस का टेलीफोन बिल आपने 5,000 रुपया. ऑफिस का टेलीफोन बिल 5,000 रुपया आपने पे किया. ऐसे ही ना, बहुत पुराना ट्रांजैक्शन है. कोई बता सकता है कि ये पुराना ट्रांजैक्शन क्यों है? टेलीफोन. अभी आज के जमाने में कौन टेलीफोन यूज करता है? आप मेरे को बताओ. आज के जमाने में क्या यूज होता है बताओ मुझे. मोबाइल यूज होएगा, इंटरनेट यूज होएगा, वाईफाई यूज करोगे. तो आज के जमाने में मोबाइल का बिल रहता है, वाईफाई का बिल रहता है. लेकिन कुछ लोग आज भी वो MTNL का फोन यूज करते हैं. तो टेलीफोन बिल पे किया. इसके ऑफिस में टेलीफोन बिल रहेगा, टेलीफोन रहेगा, और उसने 5,000 का टेलीफोन बिल पे किया. चलो वंस अगेन सेम प्रोसेस. दो अकाउंट. सोचो which two accounts are there and which will be debited? Anybody? बहुत सिंपल है तो. टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट. टेलीफोन नहीं, टेलीफोन अकाउंट बोलेगा ना तो लगेगा टेलीफोन के डब्बे के बारे में बात कर रहा है. जो टेलीफोन का डब्बा रहता है ना उसको अपन टेलीफोन बोलते हैं. यहाँ पे लिखने का टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट. सेकेंड इज अ कैश अकाउंट. आई एग्री. तो फर्स्ट वन इज योर टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कैश अकाउंट. बोलो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट इज विच? नॉमिनल अकाउंट. कैश अकाउंट इज विच? रियल अकाउंट. कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट करो. क्यों? एक्सपेंस है तो लास्ट कॉलम में लिखो एक्सपेंस. कौन से अकाउंट को क्रेडिट करोगे? कैश को. क्यों क्रेडिट करोगे? कैश गोस आउट ऑफ द बिजनेस. डेबिट ऑल
expenses and losses, ये nominal account का rule है, and credit what goes out, ये real account का rule है. Number 9, everybody, बिचारा, write down, paid wife's mobile bill rupees 4,200. अभी एक्चुअली वाइफ का मोबाइल बिल किधर से पे होना चाहिए मालूम? घर के पैसे से. डू यू एग्री? लेकिन इसने वाइफ का मोबाइल बिल किधर से पे किया? ऑफिस के कैश बॉक्स में जो पैसा था उसमें से पे किया 4,200. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. कौन सा अकाउंट क्रेडिट में कोई कंफ्यूजन नहीं है. Anybody can tell me in this transaction which account is going to be credited? Cash account. तो cash account is a real account. Real account को आप credit करोगे 4,200 because cash goes out. लेकिन कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा ये थोड़ा संभाल के बोलना. Can I write मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट? एग्जैक्टली. मोबाइल एक्सपेंस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंस है. और अगर पर्सनल एक्सपेंस रहेगा देन इट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. ये वाला समझा रहे सबको? बोलो ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करोगे आप? डेबिट. ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट रहता है. वाई? ही इज अ रिसीवर और अ डेटर. ठीक है. उसकी वाइफ का मोबाइल का बिल साला मैं ऑफिस में से काय को पे करूं? ये कोई मेरे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है. एंड वेन एवर इट इज पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स अकाउंट विल बी debited. We come to the next one, the last one, received commission. Come on everybody, write down received commission 4,500. My first question to you, ध्यान से सुनना. Why would we receive commission as a businessman? थोड़ा इमेजिन करो तो. मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे को कमीशन कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली. मैंने रिफर किया रहेगा कस्टमर और किसी बिजनेसमैन को तो उससे मुझे कमीशन मिला रहेगा. इट्स ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस. समझो मेरे पास, तुमको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं. कभी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, कभी आई डोंट नो, तो डॉक्टर तुमको बोलेगा भाई तुमको एक्सरे निकालना पड़ेगा. बराबर है. मैं डॉक्टर को बोलेगा डॉक्टर कमर बहुत दुख रही है, बुढ़ा हो गया अब मैं, कहीं को मेरी कमर दुख रही है. तो डॉक्टर बोलेगा भाई एक्सरे निकालना पड़ेगा. तो वो एक चिट्ठी के ऊपर लिख के देता है कि भाई एक्सरे निकालने का है, ये ब्लड रिपोर्ट निकालने का है. उसके ऊपर मस्त खुद का नाम लिख के देता है. क्यों लिख के देता है मालूम है? एग्जैक्टली. जब तुम वो पर्ची लेके कोई भी जगह एक्सरे निकालने जाओगे ना, उसका कमीशन लग जाएगा उसमें. वो लोग अपने रिकॉर्ड में लिख देंगे रिफर्ड बाय डॉक्टर भरत शाह, और उसको 500 रुपया कमीशन मिल जाएगा. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. दिस इज समथिंग विच इज नॉट अनकॉमन. वैसे ही आप, बट मैं ब्रोकर नहीं है, मैं तो दुकानदार है ना. बट दैट इज रॉन्ग एग्जाम्पल बिकॉज दैट इज ब्रोकरेज. वो तेरा फुल टाइम बिजनेस है. मेरा फुल टाइम तो कपड़े का दुकान है भाई. मेरा तो फुल टाइम और कोई बिजनेस है. लेकिन मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर आया तो मैंने और किसी को रिफर कर दिया क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं है. अभी डॉक्टर एक्सरे के लिए और किधर क्यों भेजता है? क्योंकि डॉक्टर के पास एक्सरे का मशीन नहीं है. तो उसके पास एक्सरे का मशीन नहीं है तो और किधर रेफर कर देगा, उसमें से उसको कमीशन मिल जाएगा. सो वी हैव रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹4,500. एनीबॉडी which is the first account which will be debited? It is very simple. कैश अकाउंट. ऑब्वियसली कमीशन रिसीव किया मतलब पैसा रिसीव किया, और क्या? सो कैश अकाउंट डेबिट. सो राइट डाउन एवरीबॉडी, योर फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट.
कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट में आएगा 4500 डेबिट में, क्योंकि तुम्हारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। एनी क्वेरी? पक्का? हाँ, आप मुझे बताओ, आपको जो ये कमीशन मिला, कैन यू इमेजिन दिस कमीशन विच यू रिसीव्ड फॉर रिफरिंग अ कस्टमर टू समबडी? दिस कमीशन इज व्हाट फॉर यू? इनकम ऑब्वियसली। तो तुम्हारा सेकंड अकाउंट आ जाएगा। हाँ, सो अकाउंट का नाम बोलो। नहीं, कमीशन अकाउंट लिखा तो प्रॉब्लम क्या होता है? स्टॉप राइटिंग। कमीशन अकाउंट लिखोगे ना तो कमीशन पेड हो जाएगा, क्योंकि आप कमीशन किसी को पे भी करते हो और किसी से रिसीव भी करते हो। तो आपको ये दोनों अकाउंट के बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो इस अकाउंट को हम नाम देंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। सो राइट डाउन एवरीबॉडी, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन received account is a nominal account and the amount is rupees 4500. Bolo, commission received is what? Income. So credit all incomes and gain. Nominal account का rule है credit all incomes and gain. Next one is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल ड्रॉ करो। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 एक पेज में बैठा क्या? बैठ गया ना? क्वेश्चन 3 में फर्स्ट 2 लाइन पढ़ो पहले। क्वेश्चन 3 पेज नंबर 20, फर्स्ट 2 लाइन पढ़ो और खुद ही बताओ मुझे, इज इट सेम टेबल यू विल हैव टू प्रिपेयर और समथिंग डिफरेंट? सेम टेबल आएगा। प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ following transaction in tabular form according to traditional approach. चल चल भाई फटाफट ड्रॉ कर। रेडी है? नो, नॉट एट ऑल। फ्रेश पेज पे, ऑलवेज न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, प्लीज रिमेंबर। सो एकदम फ्रेश पेज पे चले जाओ। ये कितना कॉलम है इस टेबल के अंदर? 7 कॉलम्स आर देयर। चलो भाई थोड़ा स्पीड करेंगे, टेबल ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। वो टेबल देखो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 19 पे। दोस्त और न्यू स्टूडेंट्स, पेज नंबर 19 पे वो टेबल पूरा दिया हुआ है, वहां देख के आप वो टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। 7 कॉलम्स है, पीछे देख देख के टेबल ड्रॉ मत कर। एग्जाम में कैसे करोगे? याद करके करो। बोलो फर्स्ट कॉलम क्या है एवरीबॉडी? सीरियल नंबर। सेकंड कॉलम क्या है? ट्रांजैक्शन। थर्ड क्या है? टाइप ऑफ अकाउंट। दैट इज रॉन्ग, दैट इज फोर्थ एक्चुअली। थर्ड इज अकाउंट्स अफेक्टेड। फोर्थ इज टाइप ऑफ अकाउंट। फिफ्थ वन इज डेबिट रुपीज। सिक्स वन इज क्रेडिट रुपीज। सेवंथ इज रीजन। ये तुमको बायाट होना चाहिए। हर बार पीछे से कॉपी करके ड्रॉ करोगे ना तो एग्जाम में याद भी नहीं आएगा। ड्रॉ करके ना तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट। खाली एक दूसरे को पूछना नहीं है, बिकॉज एग्जाम में तुम अकेले हो। जो नहीं आता रहेगा ना उसके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100%, वरना फुल मार्क्स मिलेगा ही नहीं। 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो एग्जामिनर तेरा 1 मार्क काट लेगा। कोई भी चीज ऑप्शनल नहीं होती है बेटा। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखते हो बताओ? राजास बिजनेस। राजा के बिजनेस का कुछ न कुछ, देख रियल लाइफ में क्या रहता है मालूम है? बिजनेस का कुछ न कुछ नाम रहता है। दुकान का नाम रहता है, नागरिक स्टोर्स। वैसे बिजनेस का कुछ न कुछ नाम रहता है, यहाँ पे नाम नहीं दिया है। चलो टेबल रेडी है एवरीबॉडी? सो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट वन, राजा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 85,000। रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट राजा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलो अभी ये सब सिंपल है यार, अभी मेरे को थोड़ा फास्ट आंसर चाहिए। एनीबॉडी? विच अकाउंट? कैश अकाउंट डेबिट। सो राइट डाउन कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। डेबिट में आएगा 85,000। रीजन में क्या आएगा? क्या बात कर रहा है?
अब है गोस आउट के कम्स इन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो? बिजनेस, बिजनेस में कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो उधर आएगा कम्स इन. सेकंड अकाउंट एनीबडी? कैपिटल अकाउंट. सो सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा 85,000, क्रेडिट में आ जाएगा 85,000. बोलो उधर क्या लिखोगे? विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. क्रेडिट में 85, रीजन क्या लिखा है? गिवर स्लैश क्रेडिटर. Second, everybody, goods purchase for cash rupees 5,000. Goods purchase for cash. ये बहुत सिंपल है. Which first account? Purchases account. Which type of account? Nominal account. What will you do with it? Debit 5,000. Why would you debit purchase account? Expense of the business. धीरे धीरे स्पीड आना चाहिए. देख, इनिशियली अपन बहुत स्लो जा रहे थे, फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा स्पीड आ जाएगा. सेकंड अकाउंट कौन सा है? एनीबडी? कैश अकाउंट. विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट. क्या करोगे इसको? क्रेडिट. क्यों क्रेडिट करोगे? कैश गोस आउट. क्रेडिट व्हाट गोस आउट? ये हो गया नंबर 2. Third one, you can mark that as an important one. कोई बता सकता है? थर्ड में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मतलब कुछ तो भी मिसिंग है. नाम नहीं दिया, बट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. क्लियरली लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट वर्थ 6,000, लेकिन साला किसको बेचा है? इस बंदे का नाम तो दिया नहीं है. तो नाम नहीं दिया है ना, तो अपन उसकी बुआ बन जाएंगे, अपन उसका नाम दे देंगे. वी विल कॉल दैट पर्सन एज अ डेटर. ये मिस्टर इंडिया नहीं बावले, दैट पर्सन इज अवर डेटर. अरे पर्सन में दो ही पॉसिबिलिटी है, तुमको बोला तो था. आइदर दैट पर्सन इज योर डेटर और दैट पर्सन इज योर क्रेडिटर. तो अगर नाम नहीं दिया है तो अपन उसकी बुआ बन जाने का. एंड वी विल गिव द नेम एज डेटर. एनीबडी? विच इज द फर्स्ट अकाउंट दैट विल कम? सेल्स अकाउंट फर्स्ट नहीं आ सकता है बेटा. सेल अकाउंट क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो तो क्रेडिट होएगा. आपको पहले ही बोला डेबिट वाला अकाउंट पहले आना चाहिए. सो बोलो विच इज द फर्स्ट अकाउंट? डेटर अकाउंट. You can give that as a debtor account. Which type of account? Personal account. 6,000 आएगा डेबिट में. 6,000 आएगा डेबिट में. बोलो रीजन. रीजन, अरे रीजन बोलो. रिसीवर और डेटर अकेले अकेले मत करो, मेरे को आंसर दो. दूसरा अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट. विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. व्हाट विल यू डू विद दिस? क्रेडिट करोगे. क्यों क्रेडिट? इनकम है आपके लिए. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. नेक्स्ट वन एवरीबडी, नंबर 4, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12,000. इस बार मैंने कैश डिपॉजिट किया है, विड्रॉ नहीं किया. बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट कर दिया है 12,000. एनीबडी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 2 लाइन में जाएगा. फर्स्ट अकाउंट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. कोई मुझे बताएगा दिस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? विच पर्सनल? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. बोलो तो ये ट्रांजैक्शन की वजह से व्हाट हैपन्स टू योर बैंक बैलेंस? इंक्रीजेस. तो डेबिट करो. डेबिट में 12,000 और रीजन में लिखो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस.
रीजन में आएगा बैंक बैलेंस इंक्रीसेस. Which is your next account? Cash account. Next account is cash account. बोलो. Real account. Credit में आएगा 12,000. Goes out. Credit what goes out? Next one, everybody. Interest received. ₹700 from Radhika. ये राधिका ने इंटरेस्ट क्यों दिया अपने को? मैंने उसको लोन दिया रहेगा, तो वो लोन के ऊपर राधिका ने मेरे को 700 रुपए का इंटरेस्ट दिया. माई क्वेश्चन इज, विच अकाउंट विल नॉट कम इन दिस? राधिका नहीं आएगी. क्यों आएगी? इतनी अच्छी है राधिका, बिल्कुल आनी चाहिए सर. क्यों आएगी? एक मिनट. Who is answering? थोड़ा हाथ ऊपर करो ना यार. हाँ, यू कैन ट्राई. नहीं तू बोल ना. हाँ. अरे लोन नहीं है बेटा, ये ट्रांजैक्शन. प्लीज समझो. लोन मैं उसको 12 महीने पहले दिया था. आज लोन नहीं है. What transaction is happening today is interest, not loan. बिल्कुल राधिका नहीं आएगा. क्यों? कैश आएगा. राधिका का क्या अचार डालू? मुझे पैसा चाहिए. सो कैश आएगा. 700 रुपए का इंटरेस्ट मिला बोले तो 700 रुपए का रोकड़ा कैश मिला. सो एनीबडी, विच अकाउंट डेबिट? कैश अकाउंट. So write down cash account is a real account. इसको डेबिट करो 700. रीजन बताओ. कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन? तो ये कम्स इन में आएगा 700. विच इज द नेक्स्ट अकाउंट एवरीबडी? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. नेक्स्ट अकाउंट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. बिल्कुल. ये हमारे लिए क्या है? इनकम है, तो क्रेडिट करो 700. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. नेक्स्ट क्या है एवरीबडी? पेड रेंट ₹2,000 टू लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड मतलब कौन? लीगल ओनर, मकान मालिक जिसको बोलते हैं ना. किसी से मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया रहेगा, उस पर 200 रुपए का रेंट पे किया, 2000 रुपए का रेंट पे किया. एनीबडी थिंक एंड टेल मी विच हैज टू बी द फर्स्ट अकाउंट? वाई? एक्सपेंस है. एग्जैक्टली. रेंट मैंने भाड़ा भरा, वो मेरे लिए एक्सपेंस है. तो रेंट आएगा डेबिट में 2000. नॉमिनल अकाउंट है रेंट. रेंट अकाउंट. यस, रेंट अकाउंट. रेंट मतलब भाड़ा. सिर्फ रेंट लिखा तो वो पेड ही होता है. रिसीव्ड रहेगा तो रिसीव्ड वर्ड लिखने का, पेड की जरूरत नहीं है. सिर्फ रेंट अकाउंट का इंटरप्रिटेशन इज रेंट पेड. सो रेंट अकाउंट आया 2000. ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको आप डेबिट करोगे. क्यों डेबिट करोगे? क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है. एनीबडी? सेकंड अकाउंट? कैश अकाउंट. कैश अकाउंट इज द सेकंड अकाउंट. बोलो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. ओके. क्यों क्रेडिट करोगे? कैश गोes out. So credit what goes out? Cash is going out of business, so cash goes out. Is number 6. Number 7. Bought goods. Bought मतलब क्या? Purchase. Goods on credit basis. Clearly दिया हुआ है. Bought goods on credit from बीराज मोहन के ब्रिज मोहन. ठीक है, जो भी है, बीराज मोहन.
So bought goods on credit from some Biraj Mohan, rupees 7,000. Clearly बोला है on credit. Bought goods मतलब मैंने goods खरीदा. First account, purchases account. Which type? Nominal account. क्या करोगे इसको? डेबिट करोगे 7,000. क्यों डेबिट करोगे? एक्सपेंस है. परचेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंस फॉर अवर बिजनेस. सो परचेस अकाउंट आएगा डेबिट 7,000. विच अकाउंट? क्रेडिट. बिराज मोहन्स अकाउंट. इट्स अ पर्सनल अकाउंट. इसको आप क्रेडिट करोगे 7,000 बिकॉज ही बिकम्स योर. तो क्या लिखोगे वहां पे? गिवर एंड क्रेडिटर. ही इज अ गिवर ऑब्वियसली. मैंने उससे गुड्स खरीदा, सो ही इज अ गिवर एंड देयरफॉर क्रेडिटर. द नेक्स्ट वन, नंबर 8. विथड्रॉ कैश from bank rupees 1,000 for office use. I think you should be able to do this. Withdrew cash. Bolo which account? Debit. Cash account debit. Cash account is a real account. उसको debit करोगे. Why will you debit cash account? Cash comes in. Debit what comes in? So comes in है तो debit करो. Anybody? Which account? Credit. Bank account. Why? Bank balance decreases. Perfect answered. Bank is a personal account. Bank balance decreases and the amount is 1,000 in the credit. Next day, purchase computer rupees 9,000 for cash. Stop writing. Please मुझे बताओ, लिखो नहीं, बताओ पहले. Which is the first account that will come? That is completely wrong. Why purchase account can't come anybody? वो सिर्फ गुड्स के लिए रहता है. परचेस अकाउंट सेल लिखो नहीं, पहले सुनो, दिमाग में बिठाओ. स्टॉप राइटिंग. ध्यान से देखो जो बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 accounts I am talking. One is called as a purchases account. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. Purchase account is the first one. Sales account is the second one. Purchase returns account, ये थर्ड अकाउंट आएगा आगे जाके. परचेस रिटर्न मतलब क्या हो गया? मैंने जो गुड्स परचेस किया रहेगा उसमें से थोड़ा बहुत गुड्स डिफेक्टिव रहेगा. डिफेक्टिव रहेगा तो मैं क्या करेगा? सप्लायर को वो गुड्स रिटर्न कर देगा. उसको परचेस रिटर्न्स अकाउंट बोलते हैं. लास्ट वन इज एवरीबडी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट. सो देयर आर 4 अकाउंट्स ऑल टुगेदर. ये चारों अकाउंट बहुत ही क्रिटिकल है. I will speak few minutes on that. Please ध्यान से देखना. सबसे पहला पॉइंट जो बराबर दिमाग में बिठा लो कि ये जो चारों अकाउंट है, there is one thing very common in all the 4 accounts. These are all accounts relating to goods only. याद रखना, अगर आपने फिक्स्ड एसेट परचेस किया, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर कार, फिक्स्ड एसेट परचेस किया, आप परचेस अकाउंट यूज नहीं कर सकते. आप ये चारों में से एक भी यूज नहीं कर सकते. दिस 4 अकाउंट आर स्पेसिफिकली अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स. व्हाट इज गुड्स बाय द वे? ये गुड्स क्या है? एवरीबडी अपने गुड्स का डेफिनेशन तो किया हुआ है. गुड्स मतलब क्या? काय के लिए खरीदते हो गुड्स? तो वही तो बोल रहा हूं यार. गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, ये साल भर चलता रहेगा डेली बेसिस पे.
तुम गुड्स खरीदोगे, बेचोगे, तो ये चारों का आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है. परचेस अकाउंट इज सेपरेट, सेल्स अकाउंट इज सेपरेट, परचेस रिटर्न सेपरेट, सेल्स रिटर्न सेपरेट. बिकॉज गुड्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये बहुत रिकरिंग होते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शन इज वेरी हाई. ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे किसी ना किसी कस्टमर को आप गुड्स बेचते हो. एंड देयरफॉर याद रखना, ये जो 4 अकाउंट है, ये 4 अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज करोगे. हमने क्या परचेस किया है बाय द वे? कंप्यूटर. कंप्यूटर कोई गुड्स नहीं है. कंप्यूटर क्या है? एनीबॉडी? फिक्स्ड एसेट है. तो उधर आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे? आंसर इज कंप्यूटर अकाउंट. आई एम नॉट डन विथ. रुको ना, क्या तुम लोग को लिखने का अर्जेंसी है रे? पहले दिमाग में बिठाओ. दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी. सो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बस वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो अपना स्टोरी खत्म. एवरीबॉडी, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं. दिस इज ऑल बियॉन्ड एग्जाम्स, फॉर योर नॉलेज. ध्यान से सुनना. गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस किया तो ये लोग बोलते हैं भाई परचेस अकाउंट लिखो. लेकिन कंप्यूटर परचेस किया तो बोलते हैं राइट कंप्यूटर अकाउंट. मशीनरी परचेस किया तो यू टू राइट मशीनरी अकाउंट. मोटर कार परचेस किया तो बोलते मोटर कार अकाउंट. प्रॉपर्टी परचेस किया तो बोलते बिल्डिंग अकाउंट. फर्नीचर परचेस किया तो बोलो फर्नीचर अकाउंट. ये सारे क्या है मालूम है आपके लिए? फिक्स्ड एसेट्स है. कभी किसी का गुडविल परचेस किया तो बोलता है गुडविल अकाउंट. ऐसा काय को? मतलब गुड्स परचेस किया तो जो चीज परचेस किया उसका नाम क्यों नहीं है? जैसे कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर का नाम लिखते हो, मोटर कार परचेस किया तो मोटर कार का नाम लिखते हो. लेकिन गुड्स परचेस किया तो साला गुड्स का नाम क्यों नहीं लिखते हो? खरीदा तो कुछ सामान ही है तुमने, तो उसका नाम क्यों नहीं लिखते हो? दैट इज ओके. अरे रीसेल में खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं लिखते हो? बात इधर नाम की चल रही है. कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट लिखाना. तो गुड्स मतलब तूने कुछ ना कुछ सामान ही खरीदा रहेगा यार. गुड्स मतलब क्या होता है मेरे को बताओ? मेडिकल स्टोर के लिए गुड्स क्या है? मेडिसिन. फर्नीचर वाली दुकान के लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर. कपड़े का दुकान रहेगा तो क्या है? कपड़ा. तो तुमने कुछ ना कुछ तो सामान ही खरीदा ना यार, तो उसका नाम क्यों नहीं लिखते हो? दैट इज ओके. नाम क्यों नहीं लिखते हो? हाँ बेटा, लेकिन तूने जो भी खरीदा हर एक का नाम लिखना. समझो तेरा कपड़े का दुकान है. मैं मेरा क्वेश्चन तुमको अलग तरीके से पूछता हूँ. चल मेरा मेडिकल स्टोर है, मैंने क्या खरीदा रहेगा? सपोज इफ आई एम अ मेडिकल स्टोर. नहीं नहीं, कौन सा नाम लेके बोलना. अबे नाम लेना, कोई भी एग्जाम्पल. क्रोसिन खरीदा तो क्रोसिन अकाउंट क्यों नहीं है? मैं ऐसे पूछ रहा हूं. क्रोसिन खरीदा तो क्रोसिन अकाउंट. सेरिडोन खरीदा तो सेरिडोन अकाउंट. विक्स सेक्शन 500 खरीदा तो विक्स सेक्शन 500 अकाउंट. उसी मेडिकल स्टोर में डेयरी मिल्क भी मिलता है, तो डेयरी मिल्क खरीदा तो डेयरी मिल्क अकाउंट. क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको वो बोलो ना. इधर इसका अकाउंट मेंटेन करते हो, गुड्स का क्यों नहीं करते हो? वाइड वैरायटी है. 2000 गुड्स रहेगा तो 2000 गुड्स का 2000 का अकाउंट बनाओगे तो बावले बुच हो जाओगे, पागल हो जाओगे. कैसे पॉसिबल है? नागरिक स्टोर्स वाले का सोचो बेचारे का, कौन सा अकाउंट बनाएगा? कोरा खाखरा अकाउंट.
मेथी खाखरा अकाउंट, पाव भाजी खाखरा अकाउंट, घी सादा खाखरा अकाउंट, ऐसे करके करके बेचारा साल भर में 2000 अकाउंट बनाएगा। अकाउंटेंट पागल हो जाएगा। इन पे खाखरे में जितना प्रॉफिट नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा खाखरे का अकाउंट बनाने के लिए। डेयरी मिल्क अकाउंट अकेला बनाएगा तो नहीं चलेगा। ₹10 डेयरी मिल्क अकाउंट, ₹20 डेयरी मिल्क अकाउंट, डेयरी मिल्क सिल्क अकाउंट, डेयरी मिल्क क्रैकल अकाउंट, आलमंड डेयरी मिल्क अकाउंट, छोटा डेयरी मिल्क अकाउंट, बड़ा डेयरी मिल्क अकाउंट। अकाउंटेंट बोलेगा ये बावले क्या चालू है ये, क्रोसिन अकाउंट कोई कैसे बना सकता है? ₹5 के क्रोसिन में 50 पैसे का प्रॉफिट है, साला उससे ज्यादा तो उसका अकाउंट बनाने का खर्चा होएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, there is different way the goods are treated and the different way fixed assets are treated. fixed asset का एक एक अकाउंट अलग अलग बनाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बताएगा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाने में क्यों प्रॉब्लम नहीं है? ज्यादा वैरायटी नहीं है, 2 4 5 अकाउंट रहेगा, 10 अकाउंट रहेगा, उससे उसमें भी तुम फर्नीचर अकाउंट बनाएगा, बेंच अकाउंट, टेबल अकाउंट, चेयर अकाउंट, ऐसा सब कोई नहीं करेगा। सब फर्नीचर को मिक्स कर दिया फर्नीचर अकाउंट। बट फिक्स्ड एसेट का मैं फिर भी अलग अलग अकाउंट बना सकता है। पूरे साल में 2 4 6 फिक्स्ड एसेट रहेंगे, वो भी मैं रेगुलरली परचेज सेल नहीं करता। एक बार फिक्स एसेट को परचेज किया, 5 साल तक उसको यूज करेगा, बाद में बेचेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग technique for goods is different and the accounting technique for fixed asset is different. fixed asset में आपको उसका नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुड्स का नाम नहीं लिखेगा बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। देयर आर thousands of commodities, thousands of goods जो मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ। तो याद रखना सारे गुड्स का 4 कंबाइंड अकाउंट बनता है। अगर आप गुड्स को परचेस करोगे देन इट इज परचेस अकाउंट, आप गुड्स को बेचोगे तो इट इज सेल्स अकाउंट। अगर आपने कुछ डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिया तो परचेस रिटर्न अकाउंट। कहीं कस्टमर ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। व्हाट इज अनदर कॉमन पॉइंट इन ऑल द 4? आपको पता है all these 4 are which type of account? Nominal account. So 2 point common है everybody. First, ये all the 4 accounts are relating to what? Goods everybody. Second, all the 4 are which type of account? Nominal account. This is very very important कि ये चारों अकाउंट गुड्स के रिलेटेड है और ये चारों अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नाउ व्हाई परचेस इज नॉमिनल अकाउंट? कैन यू टेल मी परचेस इज व्हाट फॉर द बिजनेस? बिगेस्ट एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ध्यान से सुनना प्लीज। सेकंड अकाउंट है सेल्स अकाउंट, बिगेस्ट इनकम फॉर द बिजनेस। अब थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। परचेस रिटर्न्स अकाउंट इज नॉट इनकम। साला डिफेक्टिव गुड्स तू किसी को रिटर्न कर रहा है, उसमें इनकम क्या है यार? पॉइंट वो नहीं, इनकम नहीं है। अरे मैंने किसी से टी शर्ट खरीदा, वो टी शर्ट साला इधर फटा हुआ निकला, वो फटा हुआ टी शर्ट मैंने उसको वापस दे दिया, इनकम नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं रिडक्शन इन। एनीबडी वांट टू कंप्लीट दिस? What is purchase for you? What is purchase for you? Expense. So what is purchase return? Reduction in expense. Exactly. वैसे ही मुझे बताओ, what is sales for you everybody? Income. What is sales returns for you? Reduction in income. Obviously, अगर कोई कस्टमर डिफेक्टिव गुड्स मेरे को वापस दे देगा
तो डेफिनेटली मेरा इनकम कम हो गया. इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, फीस बढ़ दिया, वो हमारे लिए क्या है? हेलो, इनकम है. डू यू एग्री? अभी वो स्टूडेंट का फैमिली मुलुंड से दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? फादर का जॉब चेंज हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका शिफ्टिंग हो गया मुंबई से लेके दिल्ली. तो वो स्टूडेंट आएगा, पूछेगा सर आपका दिल्ली में ब्रांच है क्या? तो मैं बोला नहीं है बेटा. तो बोलेगा फिर मेरे को रिफंड चाहिए. तो मैं इसको रिफंड कर देगा. अब जब मैं इसको रिफंड कर देगा, व्हाट इट इज कॉल्ड एज फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू रिडक्शन इन इनकम. क्योंकि हम जब फीस रिसीव करेंगे तो ये हमारा इनकम है. वैसे ही अगर आप गुड्स को बेचोगे तो सेल्स इज योर इनकम. लेकिन अगर कोई कस्टमर डिफेक्टिव गुड्स वापस करता है, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन इन इनकम. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बेटा एक्सपेंस और लॉस है ना, अभी के लिए दोनों सेम ही समझ के चल. इसको लॉस नहीं बोल सकता मैं. मेरा इनकम कम हो गया. स्टूडेंट ने मुझे फीस दिया तो वो फीस मैंने उसको रिफंड कर दिया. एक्सपेंस कब होता है? जब मैं मेरी जेब से तेरे को कुछ देगा. मैं मेरी जेब से नहीं दे रहा बेटा, जो फीस तेरे से कलेक्ट किया था उसमें से थोड़ा वापस दे रहा हूं. तो उसको एक्सपेंस नहीं बोल सकते, दैट इज रॉन्ग. एक्सपेंस का मतलब मैंने मेरी जेब से खुद का पैसा तेरे को दिया. कोई खुद का पैसा नहीं दिया, तूने जो फीस दिया था उसमें से थोड़ा तेरे को रिफंड दे दिया. सो यू कांट कॉल इट एज अ एक्सपेंस और लॉस, यू हैव टू कॉल इट एज अ रिडक्शन इन इनकम. सो एवरीबॉडी प्लीज लुक एट पेज नंबर 31. पेज नंबर 31 में देखो, आपको एक टेबल दिया हुआ है. टॉप ऑफ दैट दिख रहा है? टेबल का कौन सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मुझे बताओ. पांचों पांच एक्सप्लेन नहीं किया, मेरे को एग्जैक्ट नंबर के साथ बताओ. 1 हो गया, 3 4 5 हो गया. सो 1 3 4 5 ये चारों को टिक मार्क कर दो. ये चारों मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. दिस आर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स. सो कम बैक टू अवर प्रॉब्लम. एक कंप्यूटर ने इतना बड़ा पंगा खड़ा कर दिया. सो रीड द ट्रांजैक्शन अगेन. परचेज computer of rupees 9,000 for cash. Anybody? Can I use purchase account? करने दो ना, करने दो ना. ऐसे क्या कर रहे हो? Can I write purchase account or no? क्यों? फिक्स एसेट है, गुड्स नहीं है. परचेस अकाउंट तभी आएगा जब गुड्स अकाउंट रहेगा. सो बोलो एवरीबॉडी, इस बार कौन सा अकाउंट आएगा? हाँ, अभी सुन लो वापस. कुछ लोग है ना कंप्यूटर अकाउंट लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट. ये दोनों एक ही है. सम पीपल राइट व्हाट एवरीबॉडी? कंप्यूटर अकाउंट. आई एम वन ऑफ देम. इन 11th स्टैंडर्ड आई ऑलवेज प्रिफर दिस. बट कुछ लोग कभी कभी लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट. कोई बता सकता है दोनों में फर्क क्या है? और भी चीजें रहेगी. ऑफिस इक्विपमेंट में तुम्हारा कंप्यूटर भी आ जाएगा, तुम्हारा लैपटॉप भी आ जाएगा, तुम्हारा कैमरा भी आ जाएगा, तुम्हारा वाटर कूलर भी आ जाएगा, तुम्हारा जेरोक्स मशीन, फैक्स मशीन, ये सब आ जाएगा. सो आई डोंट प्रिफर दैट. लेकिन एनीबडी कैन टेल मी, तुम तुम्हारी यूनिट टेस्ट में ये दोनों में से कौन सा लिखोगे? कॉलेज ने जो बोला रहेगा, परफेक्ट बोला. कॉलेज के टीचर के अगेंस्ट जाओगे ना, साला कॉलेज एग्जाम है, ये लोग मार्क्स फालतू में काट लेते हैं. बोर्ड एग्जाम का कोई टेंशन नहीं है 12th का, बट 11th में स्लाइटली वरीड. चलो राइट डाउन. कंप्यूटर अकाउंट इज द फर्स्ट वन. बोलो कंप्यूटर अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल. हाय राम, लो इतना बड़ा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर तेरे को एक्सपेंस दिखाई दे रहा है. एनीबडी, ये एक्सपेंस क्यों नहीं है?
नहीं नहीं, एक्सपेंस क्यों नहीं? इसने बोला ना नॉमिनल अकाउंट, बोला तो बोला। अब इसने बोला, एनीबडी कैन टेल व्हाई इज ही रॉन्ग, ये एक्सपेंस क्यों नहीं है? बेचने जाएगा तो पैसा मिलेगा। बेटा नॉमिनल अकाउंट है ना, पैसा डूब गया, वो तो बेच नहीं सकता। सो ये है ना एसेट है, रियल अकाउंट है, कल जाके बेचेगा तो पैसा मिलेगा। गलती नहीं होनी चाहिए, घर पे थोड़ा पढ़ो। सो कंप्यूटर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। 9,000, बोलो 9,000 क्या करोगे? डेबिट करोगे, वाई? अरे रूल बोलो, रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, इट इज रियल अकाउंट। मेरे को तुम्हारा इमोशनल सेंटिमेंटल आंसर नहीं चाहिए, मेरे को रूल वाला आंसर चाहिए। इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन। एनीबडी, विच इज द सेकंड अकाउंट? कैश अकाउंट एवरीबडी। सो राइट डाउन, कैश अकाउंट इज अ सेकंड अकाउंट। क्या लिखो? रियल अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट? Credit how much? 9,000. Why credit? Goes out. दोनों रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कंप्यूटर कम्स इन, कैश गोस आउट। द नेक्स्ट वन। अब ये लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए, टेलीफोन छोड़ दिया। पेड मोबाइल बिल ऑफ ऑफिस 500। एनीबडी? बनाओ बनाओ, कुछ तो भी नाम बनाओ। बोलो दो अकाउंट। मोबाइल बिल अकाउंट नहीं, अभी बिल का कोई अकाउंट नहीं होता। मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट, सिंपल है। मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट इज द फर्स्ट वन। एनीबडी, विच इज द सेकंड नेम? कैश अकाउंट। सो मोबाइल बिल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, और मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया। बोलो मोबाइल एक्सपेंस इज विच टाइप? नॉमिनल अकाउंट। क्या करोगे उसको? डेबिट। क्यों डेबिट करोगे? एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश अकाउंट इज विच अकाउंट? रियल अकाउंट। क्रेडिट करोगे बिकॉज इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Finally, number 11, received rent rupees 1,000 from your tenant. Tenant मतलब कौन? जिस बाड़ूत, क्या बोलते हैं उसको? बाड़ूत, जिसने प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया है मेरे से। तो ऑब्वियसली मेरे को रेंट मिला 1,000। वेरी सिंपल। एनीबडी? फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, उसको डेबिट करो बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। डेबिट व्हाट कम्स इन। बोलो कौन सा अकाउंट? क्रेडिट। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, सिर्फ रेंट अकाउंट मत लिखना। रेंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। बोलो रेंट रिसीव्ड हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, योर रेंट अकाउंट इज, और रेंट रिसीव्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा होमवर्क है। प्लीज जेन्यूनली ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 4। And I would like to now again go back to the classification of account. अपना डिस्कशन पूरा नहीं हुआ था ना वो वाला प्रॉब्लम का। किधर दिया? पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 ना? किधर तक हुआ था हमारा? 20 तक हुआ था ना? 21 नहीं हुआ। 20 was bad debt, सबको याद है क्या? Bad debt is which type of account? Bad debt का मतलब क्या? पैसा डूब गया। अरे वापस नहीं आया मतलब क्या बोलने का? पैसा डूब गया। क्यों आपका पैसा डूब गया? एनीबडी? 2 रीजन। He does not have
intention to pay, or he does not have money to pay. दो ही रीजन है, either he doesn't have money to pay or he doesn't have intention to pay. मतलब तुम्हारा पैसा डूब गया. So can you tell me bad debt is which type of account? Why nominal account? It is what for you? Loss for you. आगे बढ़ते हैं everybody. Next one is bad debts recovery. ये क्या है यार? कौन से पैसे मिल गए? डूबे हुए पैसे. ये डूबे हुए पैसे कभी मिलते हैं क्या? ना, नहीं, बिल्कुल मिलते हैं. नहीं मिलते रहेंगे तो इधर है क्यों? क्या होगा मालूम है? कोई आदमी अगर इंसॉल्वेंट हो गया, ध्यान से सुनना, दो रीजन क्या था मुझे बताओ. पैसा डूबने का दो रीजन क्या था? He doesn't have money to pay, doesn't have money to pay. ये हमारा रीजन नंबर 1 था. दूसरा रीजन है he doesn't have intention to pay. Now why doesn't have money to pay? क्या रीजन हो सकता है? बैंक करप्ट हो गया है. मे बी ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, मे बी ही हैज बिकम बैंक करप्ट. दोनों का मतलब यही है. लेकिन हो सकता है 5 से 10 साल के बाद वो आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा. कोई इंसॉल्वेंट हो गया, उसका यह मतलब नहीं है कि उसको उठा के जेल में डाल देंगे. ही इज फ्री. इंसॉल्वेंट हो गया, पूरे मार्केट में उसका नाम खराब हो जाएगा कि ये पार्टी डूब चुका है, इसको पैसा देना नहीं. लेकिन फिर आदमी और किसी सिटी में चला जाता है. अगर बॉम्बे में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दिल्ली में जाएगा, बेंगलोर में जाएगा, अपना नसीब आजमाएगा. हो सकता है उसको कहीं से बहुत सारा पैसा मिल गया, और अगर उसको पैसा मिल गया तो हो सकता है वो आके अपने को हमारा पैसा वापस दे दे. इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवरी. बैड डेट्स रिकवरी मतलब मेरा डूबा हुआ पैसा मेरे को वापस मिल गया. अभी इसमें क्या हो सकता है? He doesn't have the intention to pay. इसमें पैसा वापस आता है क्या? आता है रे. तुम लोग क्या समझते हो ह्यूमन बीइंग को? पहले वो बुरा आदमी था. क्यों बुरा आदमी था? क्योंकि बचपन से किसी ने उसको ये नहीं बताया था अच्छा क्या है, बुरा क्या है. सिम्बा को जानते हो? सिम्बा को जानते हो? मूवी देखा है क्या? वो भी बहुत बुरा आदमी था. याद है कि नहीं? फिर प्यार में पड़ गया. जब आदमी प्यार में पड़ जाता है फिर अच्छा आदमी बन जाता है. सिम्बा अगर तुमको याद रहेगा, 1-1.25 घंटे तक वो बुरा आदमी था. फिर उसके जीवन में परिवर्तन आया. हेलो, याद है कि नहीं? फिर वो अच्छा बन गया. तुम ऐसे क्यों मानते हो कि दुनिया में जो बुरा रहेगा वो हमेशा ही बुरा रहेगा? ऐसा थोड़ी होता है. वाल्मीकि अगर बोलते हैं ना, वो डाकू अगर वाल्मीकि बन जाता है. आई डोंट नो वाल्मीकि शब्द तुमने सुना है कि भी नहीं. आज के जनरेशन ने रामायण में सुना रहेगा. वो ओरिजिनली डाकू था. बिलीव मी, मेजॉरिटी बुरे आदमी अच्छे आदमी तभी बनते हैं जब प्यार में पड़ जाते हैं. ने बहुत सारे अच्छे आदमी बुरे तब बनते हैं जब प्यार में धोखा होता है. मतलब अच्छा ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये अच्छा बुरा चलता रहता है दुनिया में भाई. ये नहीं सोचो कि कोई बुरा आदमी है तो पूरी जिंदगी बुरा रहेगा. हो सकता है 5 साल के बाद उसके अंदर भी परिवर्तन आया रहेगा, उसकी अंतर आत्मा जाग चुकी रहेगी. समझ रहे हो ना? तो वो क्या करेगा? जो पैसा वो तुम्हारा डूबा चुका है वो आके तुमको वापस दे देगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बैड डेट्स रिकवरी. सो एनीबडी प्लीज टेल मी, बैड डेट रिकवरी विल बी विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल. व्हाई नॉमिनल अकाउंट? इट इज व्हाट फॉर यू? इनकम. पैसा डूब गया तो लॉस था तुम्हारा, डूबा हुआ पैसा वापस आ गया तो ये आपका इनकम हो जाएगा. इट इज नॉमिनल अकाउंट and definitely it is income for you.
नेक्स्ट वन है मशीनरी, बहुत सिंपल है। कौन सा रियल? टेंजिबल रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है डेफिनेटली, एंड दिस इज टेंजिबल रियल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, personal account, natural personal account. Capital account is the account of proprietor of the business and therefore personal account. Next one is a stock account, real account. Stock matlab there is something which is either unsold or it is unused. कुछ ऐसा रहेगा जो अनसोल्ड रहेगा या अनयूज्ड रहेगा। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। यू विल गेट इन द एग्जाम स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। व्हाट यू मीन बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट? मतलब ये गुड्स अभी तक तुमने बेचा है कि नहीं बेचा? नहीं बेचा, तो इसको बोलते हैं अनसोल्ड गुड्स। ध्यान से देखना। दूसरा अकाउंट आएगा कभी कभी एग्जाम में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। प्लीज अंडरस्टैंड, स्टेशनरी अकाउंट अलग रहता है, दोनों को मिक्स नहीं करना एग्जाम में। कोई बता सकता है स्टेशनरी अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट, ये तुम्हारा एक्सपेंस है, लेकिन ये अलग है। वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टॉक दोनों में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। What do you mean by stock of stationery, everybody? I will call this as a unused stationery. देख stationery कोई बेचता नहीं है, इधर वर्ड है unsold goods, इधर वर्ड है unused stationery। याद रखना, कोई भी स्टॉक होने दो। It can be stock of medicines, it can be stock of stationery, it can be stock of goods, it can be stock of anything else। याद रखना, अगर स्टॉक वर्ड आया तो समझ जाने का ये रियल अकाउंट है, ये वो गुड्स है जो मैंने अभी तक बेचा नहीं है। यो किसी की भी दुकान में जाओ, इधर अभी नीचे उतर के दुकान में तुमको बहुत सारा सामान दिखेगा, तो जो बहुत सारा सामान दिखेगा ना, दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स, कि वो तुमने अभी तक बेचा नहीं है। नेक्स्ट वन, अरे रिपीट हो गया क्या? कौन सा? यस, दे आर करंट एसेट्स। आगे जाके मैं बताऊंगा व्हाट इज करंट एसेट। यस, इट इज शॉर्ट टर्म एसेट। करंट का मतलब शॉर्ट टर्म एसेट है। ऑब्वियसली गुड्स तूने बेचा नहीं है तो 1-2 महीने में तो तू बेच देगा, या स्टेशनरी तूने यूज नहीं किया तो 2 महीने में यूज कर देगा, तो ये डेफिनेटली करंट एसेट है। बैड डेट्स हमने अभी अभी किया था, तो बहुत बार हुआ है। अरे वाह, डजंट मैटर, इट्स ओके। बोलो बैड डेट्स इज विच वन? नॉमिनल अकाउंट। हेलो, नेक्स्ट वन गुडविल। चलो चलो थोड़ा फटाफट। गुडविल रियल अकाउंट। कौन सा वाला? इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सेल्स अकाउंट एवरीबडी, नॉमिनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट एवरीबडी, पर्सनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट, nominal account, but outstanding salary account, personal account. Insurance account, nominal account. Prepaid insurance account, personal account. Interest received account, nominal account. Cash account, real account. Bank account, personal account. Trademarks account, कौन सा? इंटेंजिबल रियल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अभी ये तीनों कनेक्टेड है, देख तीनों एक जैसा है एक जैसा बट वैसे डिफरेंट है। कमीशन रिसीव्ड, ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अक्रूड कमीशन का मतलब है कमीशन रिसीवेबल इन फ्यूचर। मैं जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, जिधर जिधर लिखना है लिख देना है प्लीज। और अगर तुम्हें चाहिए मैं किसी चीज का नोट दे दो तो बोलना, मैं डिक्टेट भी करवा देगा, देयर इज नो वरीज देयर। अक्रूड कमीशन का मतलब है कमीशन रिसीवेबल इन फ्यूचर।
Accrued matlab receivable. Anybody can think this must be which type of account? Personal account, exactly, because opposite person is our debtor. Accrued commission matlab commission receivable in future, so that opposite person is our debtor. What is the next one, everybody? Commission received in advance. Why? He is what for you? क्रेडिटर, बिकॉज आपने एडवांस में अगर कमीशन रिसीव कर दिया, सो सर्विसेज आर टू बी गिवन इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में सर्विसेज देना है. सो अपोजिट पर्सन बिकम्स योर क्रेडिटर, एंड बिकॉज ही बिकम्स योर क्रेडिटर, ऑब्वियसली इट विल बी पर्सनल अकाउंट. Yes, representative personal account. Both are representative. 40 and 41. Next, a leasehold property. The important word is property, everybody. Property. Lease शब्द का मतलब है ना, it is too early to explain. बस एक दो लाइन में बताता हूँ. लीज मतलब 100 साल का रेंट, मतलब तुमने भाड़े पे लिया से 2-3 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए. तुमको जितना भी पेट्रोल पंप दिखता है ना रोड पे, वो सब लीज पे है. जो भी पेट्रोल पंप का ओनर है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 99 इयर्स के लिए लीज पे लिया रहता है. बट इतने बड़े पीरियड के लिए अगर आप लोगे तो आपको इसका बहुत अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है. सो 99 इयर्स के लिए वो प्रॉपर्टी आपका हो गया, लाइफ टाइम के लिए नहीं, बट यू आर लाइक डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके लिए आपने 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ दिया रहेगा. सो दिस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? Then obviously property is equal to building. ये याद रखना. Can you tell me building will be which type of account? Real account. Building is the real account. Property is equal to building. ये जरूर याद रखना. Next one, everybody, is carriage inward. I'll explain. ये थोड़ा important है. एक word है carriage inward. Stop writing please. मतलब you can note down what I am talking. Second one is freight inward. ये दोनों बहुत ही similar होते हैं. This carriage inward और freight inward is transportation expenses on परचेज ऑफ गुड्स. अगर आप गुड्स परचेज करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बॉम्बे में हो तो बॉम्बे से ही गुड्स परचेज करोगे. मे बी आप गुजरात से गुड्स परचेज करोगे. ऐसा क्यों? सस्ते में मिलता है, क्योंकि इस गुड्स का जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो गुजरात में रहेगा. उधर से आप गुड्स खरीदोगे. लेकिन अगर उधर से गुड्स खरीदा ना, तो एक आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का. कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे गुड्स को? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. रेलवे में आ सकता है, ट्रक या टेम्पो में आ सकता है, फ्लाइट में आ सकता है, शिप में आ सकता है, अलग अलग तरीके से रहेगा. सो रिमेंबर, कैरेज वर्ड कब यूज होता है पता है? इफ इट इज रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रक में या टेम्पो में अगर आपका गुड्स आता रहेगा, तो वो टाइम पे आप ट्रक वाले को जो पैसा देते हो या टेम्पो वाले को जो पैसा देते हो, इनवर्ड काय के लिए बोलते हैं? देख, दोनों में कॉमन वर्ड है इनवर्ड. इनवर्ड का मतलब है इट इज ऑन परचेस ऑफ गुड्स. आगे जाके आउटवर्ड आएगा तुमको, कैरेज आउटवर्ड. आउटवर्ड आया तो ऑन सेल ऑफ गुड्स, इनवर्ड आया तो ऑन परचेस ऑफ गुड्स. तो कैरेज रहेगा जब भी रोड ट्रांसपोर्ट रहेगा. कोई बताएगा मैं ये फ्रेट वर्ड यूज कब करेगा? जब ये कौन सा ट्रांसपोर्ट रहेगा?
ट्रेन भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है। रोड को छोड़ के बाकी सब कुछ रहेगा, तो वहां पे आप जो पेमेंट देते हो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेट इनवर्ड. सो टू वर्ड्स आर देयर, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, दोनों का एक ही मतलब है. दीज आर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ गुड्स. अगर ये रोड ट्रांसपोर्ट है तो कैरेज इनवर्ड, और अगर ये ट्रेन शिप एयर मतलब रोड को छोड़ के बाकी कुछ भी रहेगा तो फ्रेट इनवर्ड. बोथ आर which type of account? Nominal account. Why nominal account? It is what for you? Expense, exactly. तो ये nominal account है. आगे बढ़ते हैं everybody. Next one is discount allowed. मैंने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया. नॉमिनल अकाउंट. मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? ऑब्वियसली लॉस है. तो ये नॉमिनल अकाउंट है. आप इसको एक्सपेंस बोल सकते हो, लॉस बोल सकते हो. मैंने किसी को डिस्काउंट दिया मतलब मेरे को तेरे से 1000 रुपया लेने का है, मैंने 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया. मैं बोलेगा ठीक है चल यार 950 रुपया दे दे, अपन अकाउंट को सेटल कर डालते हैं. मेरे को लेने का था 1000 रुपया, लेकिन मिला मेरे को 950 क्योंकि मैंने 50 रुपये का डिस्काउंट दिया. तो जो 50 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया वो आपके लिए एक्सपेंस है, आपके लिए लॉस है. सो इट इज नॉमिनल अकाउंट. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पर्सनल अकाउंट. ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है. तूने नॉमिनल अकाउंट क्यों बोला? बिकॉज यू थॉट इट इज प्रीमियम. अरे बेटा ये तो कंपनी का नाम है, LIC ऑफ इंडिया. LIC ऑफ इंडिया. ये LIC नहीं मालूम? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ऐसा वो लोग का स्लोगन है. सो ऑब्वियसली this life insurance corporation, anybody's which type of account, which personal account? आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है. सो ऑर्गेनाइजेशन है तो ये पर्सनल अकाउंट है. द नेक्स्ट वन इज पोद्दार कॉलेज, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट वाला सबने किया हुआ है? ले होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ बहुत कम है. कितने लोगों ने किया है? सच बोलो. बहुत कम लोग हैं. तो ये मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं. जो लोग ने नहीं किया प्लीज ईमानदारी से करके आना, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट. क्या कर रहा है ये? पैक कर रहा है? क्यों? तो ठीक है 11 मिनट बाकी है यार, ऐसा मत कर. थोड़ा तो बात करेंगे. Yes, everybody. Now please open page number 46. Page number 46 पे आपको एक फॉर्मेट दिया रहेगा. दिया है क्या? कौन सा है? जर्नल का फॉर्मेट है. How are you talking? Everybody please concentrate. Yes. ये आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं. दिस फॉर्मेट इज जर्नल एंड आई वांट टू प्रिपेयर द जर्नल फॉर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 20. सो ये फॉर्मेट आपको अपने नोटबुक में फुल पेज का ड्रॉ करना है. नोटबुक में, आपके खुद के नोटबुक में, बाजू वाले के नहीं. प्लीज ड्रॉ. अरे अभी अभी और कभी, अभी का अभी. चलो 10 मिनट तो बहुत होता है बेटा. कांट वेस्ट लाइक दैट. देख के ड्रॉ करना. कितने कॉलम से मार्जिन यूज नहीं करना प्लीज. 5 कॉलम है. डेट इज द फर्स्ट कॉलम, पर्टिकुलर्स इज द सेकंड कॉलम, फिर बीच में एक मस्त छोटा सा कॉलम है, लेजर फोलियो बोलते हैं उसको, LF
is the short form, but the full form is ledger folio. Next is debit rupees, next is credit rupees. और आप क्या करो, ये जो जर्नल का फॉर्मेट है ना, उसके ऊपर लिख दो प्रिपेयर जर्नल फॉर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 20. उसके बाद लिखने का इन द बुक्स ऑफ राजाज बिजनेस. 5 कॉलम है यार, वो छोटा सा कॉलम है ना बीच में LF करके. सो क्या लिखोगे एवरीबडी, अच्छे से देख के लिखना. प्रिपेयर जर्नल फॉर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 20. मतलब वही प्रॉब्लम जो हमने अभी अभी सॉल्व किया था. उसके बाद आएगा इन द बुक्स ऑफ राजाज बिजनेस. और उसके बाद आएगा जर्नल. फुल पेज का फॉर्मेट ड्रॉ करो. चलो स्टार्ट करता हूं एवरीबडी. विल जस्ट टेक लिटिल स्टार्ट and then continue in the next lecture. So everybody please concentrate. Read the first transaction once again. Raja started business with cash rupees 85,000. Everybody you are with me ना? चलो अब मुझे प्लीज बताओ, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मैं दोबारा कर रहा हूं. सो यू शुड बी एबल टू आंसर वेरी फास्ट. कैन यू टेल मी कौन सा दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट है जिसको आप डेबिट करोगे? कैश अकाउंट. सो देख अभी लिखने का कैसे, इस ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करने का इज व्हाट आई एम स्टार्टिंग. जर्नल नाम का एक 200 पेज का बुक होता है. रियल लाइफ में ऐसा 200 पेज का बुक रहता है और उस बुक के अंदर आपको हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है. व्हाट वी आर नाउ अबाउट टू स्टार्ट इज हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन अ बुक कॉल्ड एज जर्नल. डेट है, फर्स्ट कॉलम इज डेट. चेक करो तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 में डेट दिया हुआ है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है. तो मैं डेट कॉलम में लिखेगा नंबर 1. अगर डेट दिया रहता तो मैं डेट लिखता, बट बिकॉज डेट इज नॉट गिवन आई एम यूजिंग दिस डेट कॉलम एज अ सीरियल नंबर. मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे अपन लिखेंगे. चलो वंस अगेन टेल मी विच अकाउंट इज डेबिट इन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सो देख के लिखना. मैं पहले लिख लेता हूं चाहिए तो. यू टू राइट कैश अकाउंट और फिर ये जो पर्टिकुलर्स एंड होता है ना जहां पे, उधर आपको लिखना पड़ता है DR डॉट. देख के लिखना. कैश अकाउंट स्टार्ट किधर से करने का? पर्टिकुलर्स कॉलम में कैश अकाउंट लिखो, बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ देने का. कॉलम के एंड में यू राइट द वर्ड DR डॉट. व्हाट इज DR डॉट? इंडिकेट्स डेबिट. या सो कैश अकाउंट डेबिट. इधर आपका डेबिट का कॉलम है. डेबिट के कॉलम में आप लिखोगे 85,000. मतलब हमेशा पहले वो अकाउंट लिखने का जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना है. कैन यू टेल मी नाउ विच अकाउंट यू नीड टू क्रेडिट इन दिस वन? कैपिटल. अब ध्यान से देखना प्लीज. अभी है ना, यहां से लिखना स्टार्ट नहीं कर सकता मैं,
थोड़ा मुझे स्पेस छोड़ना कंपलसरी है। स्पेस छोड़ने के बाद आई हैव टू राइट द वर्ड टू, और टू के बाद लिखना रहता है कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, कैश का जो सी है ना उसके नीचे मत लिखना, एग्जामिनर 0 दे देगा। थोड़ा स्पेस छोड़ने का, उसके बाद आप लिखोगे TO2 और 2 के बाद लिखोगे कैपिटल अकाउंट। 2 लिखा मतलब क्या मालूम है? दिस इज द अकाउंट विच इज टू बी क्रेडिटेड, और यहां क्रेडिट कॉलम में आएगा 85,000। व्हाट दिस इज कॉल्ड एज पता है आपको? जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको ये लोग अकाउंटिंग एंट्री बोलते हैं। इसके 2 वर्ड्स है, ध्यान से सुनना। वन इज कॉल्ड एज अ जर्नल एंट्री, सेकेंड इज कॉल्ड एज अ अकाउंटिंग एंट्री। मतलब दिस इज द वे you have to actually record business transaction. आप वो टेब्यूलर फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो टेब्यूलर फॉर्म तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे रियल लाइफ में पूछोगे तो रियल लाइफ में द ट्रांजैक्शन इज नेवर रिकॉर्डेड इन द टेब्यूलर फॉर्म। द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन वन बुक, एंड दैट बुक ऐसा मस्त 200 पेज का लिटरली बुक रहता है। और ये जो 200 पेज का बुक है, इस बुक को इन्होंने एक नाम दिया है, एंड दैट नेम इज एवरीबॉडी जर्नल। तो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करने का? इट इज वेरी सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, जर्नल एंट्री को प्रोनाउंस कैसे करने का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग मेरे साथ में बोलो, हाउ टू रीड दिस जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैपिटल अकाउंट 85,000। दोबारा बोलो, कैश अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैपिटल अकाउंट 85,000। अभी क्या होता है मालूम है? ये एंट्री किया, 6 महीने के बाद मेरे को याद नहीं रहेगा कि भाई मैंने कौन से ट्रांजैक्शन के लिए ये एंट्री पास किया है, क्योंकि एंट्री तो मार दिया लेकिन मेरे को याद नहीं है व्हाट इज द ट्रांजैक्शन फॉर विच आई वुड हैव पास दिस एंट्री। तो आपको क्या करना पड़ता है? ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल कि भाई कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आपने ये एंट्री पास की है, तो पूरा डिटेल इधर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। और ये ब्रैकेट स्टार्ट होता है विथ द वर्ड बीइंग। सो राइट डाउन एवरीबॉडी, बीइंग राजा started business with cash। being राजा ऐसे एक लाइन में नहीं बैठेगा, कभी कभी 2 लाइन जाता है, कभी 3 लाइन भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। being राजा started business with cash। और ये जो लिखा ना यहाँ पे आपने, अभी आप नहीं लिखना, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, ब्रैकेट में इसको उन्होंने एक नाम दिया है, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज अ नरेशन। व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज कॉल्ड एज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री। जस्ट लास्ट 2 मिनट्स स्टे फोकस्ड। ये जो किया है ना, ये वाला देख, कौन सा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैपिटल अकाउंट 85,000। लेकिन ये जर्नल एंट्री मैंने कौन से ट्रांजैक्शन के लिए पास किया है उसका मुझे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है ब्रैकेट में। ये एक्सप्लेनेशन हमेशा
बीइंग वर्ड से स्टार्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। बीइंग राजा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और ये जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखा, इस एक्सप्लेनेशन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं narration. What it is called as, everybody? Narration. Narration is nothing but brief explanation of transaction that we always write below journal entry in journal. Journal में जर्नल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो, एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड एज नरेशन। यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? यस, सो वी विल कंटिन्यू। आपका कोई होमवर्क नहीं है, विच इज योर होमवर्क बाय द वे? क्वेश्चन नंबर व्हाट? 4। ये विदाउट फेल होमवर्क करके आना। ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेगा।